नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपकी अपना चैनल इंटरडे साइकोलॉजी में। इस वीडियो में सीखने वाले हैं 4 टाइप्स ऑफ कॉमन चार्ट पैटर्न। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और समझिए। देखो दोस्तों, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, कैंडल स्टिक हो, जब तक वो फिनिश नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बन रहा है। तो दोस्तों, हमें इसमें क्या देखना है जो बनने से पहले हम लोग को पता चले। लेकिन दोस्तों, जब बन जाएगा तब तक आपको समझते समझते मुँह भी चला जाएगा, तो फिर आपको क्या फ़ायदा। और जब बन जाएगा तब तो जिसको थोड़ा सा भी आता है वो भी बता देगा कि क्या बना है। तो दोस्तों, आपको इसमें क्या सीखना है, फोकस किस में देना है। आपको लाइव लाइव मार्केट में सोचना है, आपको एज्यूम करना है कि क्या बन रहा है या क्या बना सकता है। ये जो स्किल होता है ना दोस्तों, यही आपका लाइव मार्केट में काम आता है। इस स्किल को डेवलप करना है, इस बारे में आप लोगों को फोकस करना है। बहुत जगह मैंने देखा आप लोगों को उलझाया जाता है। जैसे कि कोई आपको डबल टॉप चार्ट पैटर्न उसकी बिहेवियर के बारे में समझा रहा है, तो वो डबल टॉप समझाते समझाते उसके बीच में ट्रिपल टॉप डाल देगा। और सिर्फ ट्रिपल टॉप ही नहीं, फिर उसके साथ ट्रिपल बटम वॉल्यूम भी डाल देगा। फिर उसके ऊपर कुछ समय बात करेगा, आप लोगों को कुछ समझाएगा। हाँ, सुनने में बहुत दोस्तों वो बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छे से समझा रहा है। लेकिन इससे क्या होगा दोस्तों, कि आप लोग डबल टॉप सीख रहे थे, फिर आप लोगों के माइंड में ट्रिपल टॉप आ गया, ट्रिपल बटम आ गया। उससे आप लोगों का ना डबल टॉप याद रहता है ना ट्रिपल टॉप। ट्रिपल बटम वॉल्यूम तो छोड़ ही दीजिए, हो सके तो इस सब से बचिए। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिंपल चीज़ों के ऊपर ही काम करता है, इसलिए किसी भी चीज़ को ना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, सिंपल से समझिए। इसलिए दोस्तों, मैंने ये सीरीज शुरू किया है जो एकदम सिंपल से और आसान लैंग्वेज में जो लाइव मार्केट में देखा जाता है, अप्लाई किया जाता है, वही समझाया हूँ, जो आसानी से याद रहे और इम्प्लीमेंट कर सकें। ये वीडियो चार्ट पैटर्न सीरीज का दूसरा वीडियो है दोस्तों। पहला वीडियो 6 इंपॉर्टेंट रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ऊपर बनाया है, जो अमूमन अक्सर बनता रहता है चार्ट में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाला है, देख लेना। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं पहला पैटर्न। तो हमारा जो पहला पैटर्न है दोस्तों, वो है आपका बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो ये दिखता कैसा है दोस्तों, ये देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, मतलब आपका जब चार्ट में बनेगा ना, तो आप लोगों को देखने में ऐसा ही लगेगा। ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, जाके एक हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है, इसको वो बड़ा करता जाएगा, एक्सपांड करता जाएगा। इसका जो सपोर्ट है, इसको भी एक्सपांड करता जाएगा। ये जो पैटर्न बनता है ना दोस्तों, ये हम लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, इसको फंसाने के लिए ही बनाते हैं ये लोग। इसमें क्या है, आप लोग देखिए, ये जो पहला स्विंग बनाया है, ये आपका हाई वन हो गया, है कि नहीं। फिर ये मतलब बायर्स ने ट्राई करके हाई बनाए हैं, फिर सेलर्स आए इसमें, फिर सेलर्स आके इसको नीचे लेके आए, ये L1 बना दिए। फिर बायर्स ने ट्राई किए हैं, ट्राई करके इसको फिर हाई में लेके गए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें साइकोलॉजी, जो बायर्स होते हैं ना, बायर्स और आपका सेलर्स, ये दोनों के साइकोलॉजी के ऊपर ही मार्केट का मूवमेंट चलता है दोस्तों। इसलिए हमें क्या देखना है, हमें बायर्स और सेलर्स की इसमें साइकोलॉजी क्या है, वो लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, हम लोगों को क्या बता रहे हैं, चार्ट ही बताएगा दोस्तों। इसलिए देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी को समझिए। पहले बायर्स ने ट्राई किए हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स ने ट्राई किए, थोड़ा सा नीचे लेके आए हैं। अभी फिर से बायर्स ने जोड़ लगाए हैं, फिर इसको ऊपर लेके गए हैं। लेकिन जो प्रीवियस जो हमारा हाई था ना, उसको दोस्तों क्रॉस किए हैं हम लोग। तो अभी हम लोग सोचेंगे कि शायद मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो लोग क्या करेंगे, फिर से नीचे लाएंगे, लाके इसका जो लो का स्विंग है ना, ये जो लो है, इसको भी ये लोग तोड़ेंगे। ऐसा जो पैटर्न बनाते हैं ना दोस्तों, ये मतलब लोगों को फंसाने के लिए यही जानबूझ के बनाया जाता है। ये सब जो पैटर्न होता है ना दोस्तों, ये अक्सर चार्ट में कम ही बनता है, लेकिन जब भी बनता है लोगों को फंसाता ही है। इसलिए दोस्तों, इसमें ध्यान रखो, सिंपल सा चीज़ है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे ही ऐसा पैटर्न बन जाए ना, तो हमें हड़बड़ी नहीं करना है,
हमें कम से कम प्राइस को ना 2 बार रोकना है, वो देखना है कम से कम कितना बार ये रोकता है। जब किसी भी पैटर्न में ये जब तक ब्रेक करके नीचे आके स्विंग को ब्रेक ना करे ना, जब तक आपका ये जो स्विंग होगा, ये जो आपका प्रीवियस जो स्विंग होगा ना दोस्तों, इसको जब तक ब्रेक ना करे, सपोज़ बायर्स ने ट्राई किया ऊपर लेके गया फिर नीचे लेके, ये जो जाएगा ना ऐसे अगर सपोज चला गया, तो हमें इसमें एंट्री नहीं लेना है, इसको आने दो, फिर से आएगा, आने के बाद फिर से जाएगा, तभी हमें एंट्री लेना है। ये कन्फर्मेशन हो गया आपको। जब तक ये कन्फर्मेशन ना मिले तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है दोस्तों। ये सब जो पैटर्न है दोस्तों, ये जब भी बनता है लोगों को फंसाता ही है, इसलिए दोस्तों इसमें ध्यान रखना। सिर्फ सिंपल सा चीज़ को ही याद रखना, कम से कम हमें एक ही रेजिस्टेंस के ऊपर आसपास, एक ही रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस को 2 बार रोकने देना है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर ये तोड़ता है, तो अगर ये चला जाता है तो जाने दो। जब ये रिवर्स आएगा, थोड़ा सा जाके रिवर्स आके फिर जाएगा, तभी हमें एंट्री लेना है। इन केस अगर ऐसा सिचुएशन बनाता है तो, अगर नहीं बनाता है तो हमें होल्ड करना है, वेट करना है, लो बनाने दो, बनाने के बाद जाएगा, तोड़ेगा, उसके बाद आएगा, फिर जाएगा। देखो दोस्तों, इसमें साइकोलॉजी को समझो। ये जो रिवर्स आता है ना, ये मतलब रैंडमली चला नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। लोगों का इसमें भी साइकोलॉजी काम करता है दोस्तों। सोचो कि किसी ने यहाँ पे बाय किए हैं, यहाँ पे दोस्तों किसी ने बाय किए हैं, ओके। तो जब भी ये लेवल आपका किसी ने बाय यहाँ पे किए हैं, फिर इसको ये तो जाएगा ऊपर, जाने के बाद क्रॉस करेगा, ये जो प्रीवियस जो स्विंग था ना, इसको क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो जिसने एंट्री किया है उसको तो प्रॉफिट होगा, तो वो क्या करेगा, जैसे ही इसको तोड़ के उसका टारगेट पूरा हो जाएगा, वो यहाँ पे सेल करने की, मतलब आपका प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा। तो और कुछ जो बाहर वाले रहेंगे ना, जो सेलर्स हैं, वो भी यहाँ पे छोटा मोटा ट्राई करते हैं। उसके बाद ये रिवर्स होता है, रिवर्स होकर ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, ये मेरा सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आगे फिर से बायर्स एंट्री लेते हैं। जो जिसने ये रैली को मिस किए हैं, जो मतलब इसका रैली मिस हुआ है, तो हमें तो अभी मतलब कन्फर्मेशन भी मिल रहा है, तो वो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे। जैसे ही एंट्री लेंगे, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। ये आपका कन्फर्मेशन हो गया। अगर आपको दोस्तों सेफ खेलना है तो आपको यहाँ पे ही एंट्री लेना है। ये जो जाएगा आके इस हाई को जब तोड़ता है ना, तभी हमें एंट्री लेना है, और आपका टारगेट मतलब ये जो स्विंग है, ये इधर का टारगेट बन जाएगा दोस्तों। यही होता है आपका बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल दोस्तों। चलिए अभी ये दोस्तों देखो, अच्छे से याद रखना दोस्तों। मैं इसलिए बार बार मतलब शायद आप लोगों को बुरा भी लगे, क्योंकि मैं इसमें बार बार एक ही बात को घुमा रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों उससे क्या होगा, आप लोगों को ही फ़ायदा है, चीज़ों को अच्छे से मतलब ध्यान रहेगा। जब जब तक ये 2 स्विंग नहीं बनाए कोई भी चार्ट पैटर्न पे, तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है, खासकर सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो। ये दोस्तों अच्छे से मतलब याद रखना। उसके बाद थर्ड टाइम जब जाएगा ना, जब तोड़ेगा, तो हमें हड़बड़ी में एंट्री नहीं लेना है, जाके रिवर्स आने दो, फिर जाएगा, तब एंट्री लेना है दोस्तों। ये आपका प्रॉपर होता है, ये प्रॉपर एंट्री होता है दोस्तों। फिर आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा दोस्तों। इनकेस अगर ये फेल भी हो गया तो आपका स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा। इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से याद रखना। देखो दोस्तों, इसमें समझने वाली जो बात है ना, ये आपका साइकोलॉजी ही है। ये बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी ही इसमें काम करता है। कौन क्या चाह रहा है, कौन हैवी है, जिस साइड में हैवी होगा उसी साइड में ही मार्केट जाएगा दोस्तों। इस बात को याद रखना। चलिए अभी हम लोग देखते हैं ये चार्ट में दिखता कैसे है। चार्ट में देखो दोस्तों, ऐसे तो पैटर्न सिंपल सा बना रहा है, देखने में तो ऐसे यही है आपका, मतलब सिंपल सा पैटर्न है जो दिखने में ऐसा दिखेगा, लेकिन एग्जैक्टली दोस्तों चार्ट में तो ऐसा नहीं होगा। चार्ट में आपको डराएगा, फंसाएगा। इसलिए तो चलो हम लोग चार्ट में देखते हैं ये दिखता कैसे हैं। ये देखिए दोस्तों, चार्ट में वही बात है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, इसको वो एक्सपांड करता जा रहा है, इसको भी एक्सपांड, ये सपोर्ट को भी एक्सपांड करता जा रहा है। देखिए यहाँ पे आया, आने के बाद ये गया, यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बनाया है। ये हम लोगों को लगेगा कि इसने तो प्रीवियस को ब्रेक नहीं किया है, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया है, तो ये कुछ पैटर्न भी बना रहा है, एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे भी बना है दोस्तों, है कि नहीं। तो हमें लगेगा कि शायद ये नीचे चला जाएगा, लेकिन दोस्तों देखो क्या किया है, यहाँ से फिर से बूम, ये देखो हमें फंसाया है, यहाँ पे फंसा दिया। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी ने कोई भी मतलब यहाँ से नीचे जाएगा, मतलब अब अगर बायर हो तो आप पुट ही बाई करोगे,
किसी ने अगर सपोज मान लो एटीएम का प्राइस खरीदा है, एटीएम का पी खरीदा है 100 पे, हाँ, तो उसका ना ये जो मूवमेंट है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट से ही ना दोस्तों इसका जो ये 100 का जो प्राइस था, ऑप्शन का प्राइस, ये घटकर करीब करीब 60 से 65 के बीच में आ जाएगा दोस्तों। उसका 30 से 40 पॉइंट ये इस मूव में ही चला जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें ध्यान रखना है, हमें फंसना नहीं है दोस्तों। कम से कम इसका लेवल के ऊपर ध्यान देना है, कौन क्या पैटर्न बना रहा है, इसका लेवल क्या। देखिए दोस्तों ये इसका सपोर्ट था, देख रहे हो, ये इसका आपका सपोर्ट था, सपोर्ट से ही आके वो वापस गया है और प्रीवियस स्विंग को इसने ब्रेक करके फिर सपोर्ट लेके चला गया है दोस्तों। और यहाँ पे देखो क्या पैटर्न बना रहा है। इसलिए दोस्तों हमें इससे ऐसे ना बड़े लोग ऐसे ही लुभाते रहते हैं, हम लोग जो रिटेलर होते हैं ना, हम लोगों को लुभाते रहते हैं दोस्तों। इसलिए हमें फंसना नहीं है, हमें ध्यान से मतलब काम करना है। देखो दोस्तों ज़्यादा समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, आप लोग को सिंपल सा चीज़ याद रखना है। आपका सपोर्ट और आपका रेजिस्टेंस को याद रखो, मतलब उसको आपने डिफाइन कर लिया। उसके बाद पैटर्न को देखो, ये क्या पैटर्न बना रहा है, पैटर्न को देखो, बस आपका काम हो जाएगा। इसमें उतना समझाने वाली बात नहीं है दोस्तों। कोई तो इसमें बहुत सारा बात डाल डाल के आप लोग ऐसे ही उलझाते रहेंगे, है कि नहीं दोस्तों। इसलिए ऐसे शायद दोस्तों आप लोगों को अच्छा भी ना लगे, क्योंकि मैं एक ही बात को घुमा घुमा के बोल रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों बात इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, वही बात है इसमें, सिंपल सी बात है। इसको ध्यान में रखो दोस्तों और पैटर्न पे फॉलो करो, पैटर्न को फॉलो करो। अभी चलिए दोस्तों हम लोग इसका नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। इसका ही ऑपोजिट है आपका बियरिश एंगल, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल होता है। यही ट्रायंगल का ही पार्ट है दोस्तों। ये सब आपको ना चार्ट में दिखता ही रहेगा, लेकिन वो चार्ट में कैसे दिखेगा वो आना चाहिए। चार्ट को देखने के बाद ना आपको पता चल जाना चाहिए कि मतलब ये क्या पैटर्न बना रहा है और क्या पैटर्न बन गया है। उसी से आप लोगों का ही टारगेट, फिर स्टॉप लॉस, वो सब ऐसे ही अपने आप आ जाएगा दोस्तों। इसलिए वही आपका बार बार एक ही बात को घुमाना है, सिंपल सी बात है। वही आपका जो प्रीवियस जो बुलिस में था उसका ठीक ऑपोजिट है दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही बायर्स और सेलर्स का ही मतलब साइकोलॉजी है इसमें भी। तो आप लोगों को उसी में फोकस करना है, उसी को ही ध्यान रखो दोस्तों, आप लोगों को काम आएगा। चलिए दोस्तों अभी इसका चार्ट पे दिखेगा कैसे वो भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए चार्ट में देखो दोस्तों, सिंपल सा वहाँ पे तो हम लोग देख रहे थे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, दैट मीन्स आपका ऐसा है कि नहीं। सिंपल सा प्राइस गया, नीचे आया, सिंपल सा ऐसा होके ऐसा आया है, सिंपल सा है। लेकिन देखिए चार्ट पे कैसा दिख रहा है, देख रहे हो, ये आप लोगों को लुभाया है, देख रहे हो, ये लुभाया है। लगेगा कि आप लोग ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर गया नहीं है। इसलिए दोस्तों इसी छोटी छोटी चीज़ों को ना ढूंढना है, पकड़ना है, बस उसी से ही आप लोगों का काम बनेगा। और इसका टारगेट जो दो होता है दोस्तों, ये जो इसका बड़ा वाला स्विंग होता है ना, जहाँ से वो ब्रेक करेगा, जो उसका हाई होगा उससे जो लो होगा उसका जो डिस्टेंस होगा वही नीचे का टारगेट भी होगा दोस्तों। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए आपका बियरिश ट्रिपल बटम। हम लोगों ने डबल टॉप देखा था, प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग देखे थे डबल बटम, डबल टॉप, फिर हेड एंड शोल्डर, ये भी देखा था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक है, लिंक डाला है मैंने, आप लोग जाके देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों ये पैटर्न जो होता है ना, ये डबल हमारा हेड एंड शोल्डर जो होता है उसी पैटर्न की तरह है, सिर्फ इसमें क्या है, ये जो हेड है ये भी मतलब आपका टॉप में जाएगा, वही है। देखिए दोस्तों ये ऊपर से आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर गया। ये आपका साइडवेज मार्केट में होता है। ये ज़्यादातर अमूमन आपको ना साइडवेज मार्केट में ही दिखाई देगा। जिस दिन साइडवेज मार्केट बनेगा आप लोग फॉलो करना, ये बनता ही रहता है चार्ट में। देखिए दोस्तों हम लोग का मार्केट का ना कुछ बिहेवियर्स होता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। इसलिए मेरे वीडियो को देखते रहना, आपका काम होगा। तो ट्रिपल बटम में भी दोस्तों समझाने वाले वही चीज़ है, मतलब आप लोगों को भी शायद बुरा लगेगा, मतलब बुरा तो नहीं, बोरिंग लगेगा। तो वही बात है, जब तक आपका रेजिस्टेंस को ना तोड़े हमें नहीं जाना है, और इसको ब्रेक करके पैटर्न बना दें। पैटर्न बनाने के बाद ही जाना है। देखो दोस्तों एकदम सिंपल सा चीज़ है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ों को याद रखो। ये आपका पैटर्न को याद रखो, पैटर्न चार्ट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
फिर जैसे ही पैटर्न मतलब आप लोगों को लगे कि ये तो शायद वो पैटर्न बना रहा है, तो आपको उसका बिहेवियर मतलब वो जो पैटर्न होता है, ये जो आपका BRS ट्रिपल बटन का जो, अगर सपोज आप लोगों को पता चल गया कि BRS ट्रिपल बटन बना रहा है, तो आप लोगों को अभी याद ये भी रहना चाहिए कि मतलब ट्रिपल बटन पैटर्न का बिहेवियर क्या होता है, बस उसी में काम करो, हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ज़्यादा कुछ इसमें भी बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहला जो था उसमें ही सब कुछ बोल दिया था आप लोगों को। चलो अभी हम लोग देखते हैं इसका चार्ट पैटर्न। देखिए वही है, बटम बटम बटम, ये ट्रिपल बटम हो गया, ये आएगा, आके पूरा नहीं आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, जाने के बाद सिंपल सा काम करेगा। देख रहे हो दोस्तों, ये साइडवेज मार्केट है, साइडवेज का ब्रेकिंग है, कोई कोई इसको चैनल भी बोलेंगे, रेक्टेंगल भी बोलेंगे दोस्तों। इसलिए ज़्यादा कुछ में मत जाओ, आपको जैसे समझ में आ रहा है इसको, चाहे आप लोग रेक्टेंगल समझ लो, चाहे ट्रिपल बटम समझ लो, है कि नहीं, लेकिन सबका साइकोलॉजी वही है, काम क्या कर रहा है वही आप लोगों को जानना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी हमारा नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न इसका ही ऑपोजिट है दोस्तों, ये आपका BRS ट्रिपल टॉप हो गया। जैसे ही ट्रिपल टॉप ऊपर में बन जाए ना, जैसे ही आपका ट्रिपल टॉप बन जाए तो आप लोगों को रेडी रहना है। सपोज़ पहली बार प्राइस गया है, मार्केट गया है, बायर्स ट्राई करके लेके गए हैं, सेलर्स ट्राई किए, ज़्यादा नहीं लेके आ पाए, फिर बायर्स ने ट्राई किए, ऊपर का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं किए हैं या उसके आसपास रुके हैं, रेजिस्टेंस लिए हैं। तो अभी हम लोगों को फिर से देखना है कि नीचे आया, इसने लो बनाया, अभी आप लोगों को रेडी रहना है दोस्तों। अभी अगर ये इधर जाके इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके ऐसा पैटर्न बना दे, तो आप लोगों को रेडी होना है बाइंग के लिए। अभी देखो यहाँ पे लेकर जाके फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेके नीचे में स्टार्ट करने आने का, तो आप लोगों को फिर से रेडी रहना है। इसमें क्या है, आप लोगों को फिर से सोचना है कि मतलब ये शायद अभी नीचे में ही जाएगा, क्योंकि इसने 3 बार रेजिस्टेंस ले लिए हैं। अभी अगर इसको तोड़ेगा, ये जो हमारा जो सपोर्ट था, हमारा ये जो सपोर्ट है ना, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, इसको जैसे ही तोड़ेगा ये धड़ाम से नीचे जाएगा दोस्तों। इसी को ही पकड़ना है, क्योंकि बायर को हमेशा ना दोस्तों मूवमेंट को ही पकड़ना है। इसी में जब ट्रेड लेते रहेंगे ना, आप लोगों का सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होता ही जाएगा, नुकसान होता ही जाएगा दोस्तों। इसलिए हमें याद रखना है पैटर्न को ना, पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न का बिहेवियर क्या होता है, उसका टारगेट क्या होगा, अगर बन गया तो उसका टारगेट क्या होगा, हमें एंट्री कब लेना है, एंट्री कब लेना है, वो सब ध्यान रखना है दोस्तों। चार्ट में भी वही है दोस्तों, इतना खास कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखिए वही है आपका, ये देखिए ये हो गया आपका टॉप। जैसे ही आया, इसने 2 बार ट्राई किया था, एक बार ब्रेक करके ऊपर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया आराम से नीचे गया है। यही होता है दोस्तों, सिंपल सिंपल चीज़ों को याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा इसमें समझाने वाले भी कुछ नहीं है, सिंपल सा है दोस्तों। आप लोगों को क्या याद रखना है, पैटर्न को याद रखना है, पैटर्न क्या बना रहा है, डबल टॉप बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अगर रिवर्स बन रहा है तो रिवर्स है, अगर आपका पॉजिटिव बन रहा है तो पॉजिटिव है, कंटिन्यूएशन बन रहा है तो कंटिन्यूएशन है, आपका न्यूट्रल बन रहा है तो हमें दोनों साइड का मतलब खास ध्यान रखना है। ऐसा है दोस्तों। अभी मैं धीरे धीरे आपका जो एक होगा आपका कंटिन्यूएशन, हाँ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है दोस्तों। कंटिन्यूएशन जो होता है ना आपका, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जाके यहाँ पे होल्ड किया है, मार्केट ने होल्ड किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाया है, उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा दोस्तों। पैटर्न में ही आप लोगों को पता चल जाएगा, उसे कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। और एक आपका है आपका न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न कोई दोस्तों इसको बायलैटरल बोलते हैं। न्यूट्रल पैटर्न जो होता है उसके बारे में भी मैं वीडियो डाल दूंगा। चलो दोस्तों, वीडियो शायद बहुत लंबा भी हो गया है, सिर्फ आप लोगों को पैटर्न ही याद रखना है दोस्तों। देखो दोस्तों, जल्दबाजी मत करो, सब एक साथ सीखने की ट्राई मत करो। जो शेयर मार्केट में नहीं हो सकता है, ये शेयर मार्केट है दोस्तों, यहाँ अच्छे की पसीने सूख जाते हैं। इसलिए दोस्तों खासकर ध्यान रहे इस बात का। इस सीरीज़ में आगे सीखने वाले हैं कुछ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और कुछ न्यूट्रल चार्ट पैटर्न भी, वो जल्दी मैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।